हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मैं हूं अरफाज और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 19 अगस्त 2022। तो आज दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर लेके आए हैं आपके लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि शराबबंदी वाले बिहार में अब एम्बुलेंस से शराब तस्करी का खेल शुरू हो गया है। हरियाणा और यूपी से एम्बुलेंस के जरिए शराब की तस्करी कर बिहार में सप्लाई की जा रही है। यह खुलासा गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने किया है। उसने एक एम्बुलेंस से 7 लाख रुपए की विदेशी शराब बरामद की है। पिछले 3 महीने में एम्बुलेंस से शराब तस्करी का यह चौथा मामला है। खबर के साथ लगी तस्वीर एम्बुलेंस की दिख रही है, लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे, इस एम्बुलेंस की सेवा मरीज ढोने के लिए नहीं बल्कि एम्बुलेंस के जरिए शराब तस्करी की जा रही थी। दोस्तों बात करते हैं कि लखीसराय के बच्चों को कुपोषण में मुक्त करने के लिए स्वास्थ्य विभाग काफी गंभीर है। बावजूद इसके जिले के कचरा पीरी बाजार चनन के पहाड़ी क्षेत्रों में बसे आदिवासी समुदाय के लोगों के बच्चों को खान पान की उचित व्यवस्था नहीं मिलने के कारण कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। कुपोषण से शिकार बच्चों को आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के द्वारा सीडीपीओ डीपीओ के माध्यम से सदर अस्पताल स्थित पोषण पूर्वास केंद्र पहुंचाया जाता है, जहां 14 दिन या 21 दिन का भोजन सहित अन्य भत्ता भी दिया जाता है। दोस्तों बात करते हैं कि बाहुबली पूर्व विधायक राजन तिवारी नेपाल भागने के क्रम में नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार हो गया है। यूपी पुलिस को इनपुट भी की कि राजन तिवारी यूपी पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए नेपाल भागेगा। इनपुट मिलने पर यूपी एसटीएफ और कैंथ थाना की पुलिस ने मोतिहारी पहुंचकर मोतिहारी एसपी से सहयोग मांगी है, जिसके बाद सफारी गाड़ी से नेपाल भागने के दौरान हरिया बॉर्डर पर हरिया पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग ने 67वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा की नई तिथि की घोषणा कर दी है। बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने बताया कि परीक्षा 20 सितंबर से 22 सितंबर को 2 शिफ्टों में होगी। इसमें 6 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे तथा मार्क्स से परसेंटेज के आधार पर दिए जाएंगे। विदित हो कि बीते 8 मई को पेपर लीक होने के कारण यह परीक्षा रद्द की गई थी। बीपीएससी की 67वीं प्रारंभिक परीक्षा देने जा रहे 6 लाख से अधिक युवाओं के लिए यह बड़ी खबर है। आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने प्रारंभिक परीक्षा की तारीख की घोषणा कर दी है। आयोग इसके अलावा अपनी अन्य परीक्षाओं की तिथि की जानकारी भी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट bpc.bihar.nic.in पर भी जारी कर दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि भाजपा ने महागठबंधन सरकार पर जमकर हमला बोला है। भाजपा नेताओं ने कहा कि बिहार में एनडीए ने सुशासन और अपराध मुक्त की राजनीतिक व्यवस्था स्थापित की थी, लेकिन जनादेश को विफल करते हुए महागठबंधन की सरकार द्वारा बिहार में कानून के राज की व्यवस्था को खत्म किया जा रहा है। ये निश्चय ही दुर्भाग्य है। बिहार सरकार के विधि मंत्री कार्तिकेय मास्टर एक कुख्यात अपराधी है, जिन पर भारतीय दंड संहिता के 363, 64, 65 एवं 34 जैसी गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज हुए हैं। और सबसे दुखद स्थिति यह है कि महागठबंधन ने जिस वक्त उन्हें विधि मंत्री के रूप में शपथ दिलाई, उसी दिन उन्हें कोर्ट में सरेंडर करना था। और इस प्रकार महागठबंधन की सरकार ने बिहार के विधि को अपराधियों के विधान के सामने समर्पित कर दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 10वीं बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए पंजीकरण करने वाले विद्यार्थियों को एक और मौका दिया है। छात्र 18 अगस्त 2022 से 22 अगस्त 2022 तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 के लिए पंजीकरण आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.com के जरिए किया जा सकता है। आवेदन करने के बाद छात्रों को डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड मिल जाएगा। परीक्षा शुल्क जमा करने संबंधित समस्या के लिए छात्र हेल्पलाइन नंबर 0612223207 पर शिकायत कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने केंद्र सरकार पर भी दागियों को मंत्रिमंडल में शामिल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने भाजपा नेताओं को प्रस्ताव दिया है कि दागी मंत्री को मंत्रिमंडल से बाहर करने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाइए। अगर प्रधानमंत्री ने ऐसा कर दिया तो नीतीश कुमार के सामने कोई भी रास्ता नहीं रहेगा। उनको भी अपने वैसे मंत्री को बाहर करना पड़ेगा जिनके विरुद्ध आपराधिक मामले चल रहे हैं। शिवानंद ने कहा कि सत्ता से बेदखल होने के बाद भाजपा छटपटा रही है। नीतीश सरकार के दागी मंत्रियों की सूची गिनवा रही है। भाजपा के लोग देश में किसी ऐसी सरकार का नाम बताइए जो बेदाग है। उत्तर प्रदेश में योगी पहली बार अभियुक्त के रूप में मुख्यमंत्री बने थे। हत्या के प्रयास का भी मामला था। यह हमारे देश में ही संभव है कि आपराधिक मामले का अभियुक्त सत्ता में आते ही अपने ही आदेश में अपने आपराधिक मामले को वापस ले रहे हैं। योगी सरकार के कई मंत्री आज भी अभियुक्त है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पर तो सबसे ज्यादा मुकदमे है।
दोस्तों बात करते हैं कि देश में कई राज्यों में भारी बारिश का आसार देखने को मिल रहा है। आज जनजीवन अस्त व्यस्त है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना जाहिर की है। इसके लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट दोनों जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक 23 अगस्त तक बंगाल की खाड़ी के ऊपर निम्न दबाव के क्षेत्र के प्रभाव से दक्षिण मध्य सहित पर्वतीय राज्यों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव अब उड़ीसा सहित पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार के कुछ हिस्सों सहित छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अच्छी बारिश हो सकता है। 20 या 21 अगस्त से दिल्ली, पंजाब और हरियाणा सहित पहाड़ों पर भी बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती है। दोस्तों करोड़ों रुपए के सृजन घोटाले के एक मामले में गुरुवार को पटना सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने भागलपुर के तत्कालीन डीएम केपी रमैया समेत 19 अपराधियों के खिलाफ जमानत वारंट जारी करने का आदेश दिया है। इस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने सभी अपराधियों को कोर्ट में हाजिर करने के लिए समन जारी किया है। दोस्तों बिहार के दरभंगा, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर समेत सभी जिलों में बिजनेस करना चाहते हैं तो इसके लिए सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाएगी। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक मोती के बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से 50% सब्सिडी देने का ऐलान किया है। खबर के अनुसार बिहार में मोती की खेती का कारोबार काफी दिलचस्प है। महीने का 3 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। वहीं अगर आप इस बिजनेस को बड़े स्तर पर करना चाहते हैं तो आपको सरकार के द्वारा 50% सब्सिडी भी मिलेगी। आपको बता दें कि मोती की खेती करने के लिए आपको एक तालाब की जरूरत होगी। इसके बाद सरकारी संस्था या फिर छुआरे से सीप खरीद कर इसकी खेती का काम शुरू कर सकते हो और इस बिजनेस से खूब पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों बिहार के पटना, भागलपुर, पूर्णिया समेत सभी 38 जिलों में सस्ता वाहन खरीदने का अच्छा मौका मिल रहा है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार थाने में जब्त सभी प्रकार के वाहनों की ऑनलाइन नीलामी करने वाली है। राज्य के सभी लोग अब सस्ते में गाड़ी खरीद सकते हैं, इसलिए आपको ऑनलाइन के द्वारा आवेदन करना होगा। खबर के अनुसार बिहार में बाइक, कार, बस, ऑटो, स्कूटी, ट्रक आदि के ई नीलामी के लिए 2500 से ज्यादा गाड़ियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अगर आप भी सस्ती कीमत पर वाहन खरीदना चाहते हैं तो घर बैठे इस प्रक्रिया में हो सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार में पहले सिर्फ पटना में ही वाहन की ई नीलामी होती थी, लेकिन पटना में गाड़ियों की ई नीलामी की सफल प्रक्रिया के बाद बिहार सरकार के संबंधित विभाग ने सभी जिलों में वाहनों की ई नीलामी करने का फैसला किया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद तेजस्वी यादव को पथ निर्माण विभाग की जिम्मेदारी सौंप दी गई है, लेकिन उनके सामने अब कई चुनौतियां हैं जिनके लिए उन्हें पूरी तरह से केंद्र की मदद पर निर्भर रहना होगा। जब बिहार में एनडीए की सरकार थी तब केंद्र की तरफ से कई एक्सप्रेस और मेगापुल प्रोजेक्ट के निर्माण को मंजूरी दी गई थी, लेकिन अब बिहार में सरकार बदलने के बाद माना जा रहा है कि केंद्र कई प्रोजेक्ट पर रोक लगा सकता है। जाहिर है कि तेजस्वी यादव इन प्रोजेक्ट को बचाने के लिए केंद्र के साथ बेहतर तालमेल बनाना होगा और जो मौजूदा राजनीतिक स्थिति है उसमें यह संभव नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों आज का न्यूज़ यहीं तक। मिलते हैं कल की हर छोटी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।